स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। सासू माँ की पहली रसोई। हलवे का रंग ऐसा क्यों आ रहा है? सब कुछ तो डाल दिया और जैसा माँ बनाती थी बिल्कुल वैसा ही बनाया। अब क्या करूँ? सब लोग क्या कहेंगे? बाहर सब इतनी बेसब्री से इस हलवे का इंतजार कर रहे हैं, मगर यह तो कितना बेकार लग रहा है। रिया ने सोचा, अरे हलवा तैयार हो गया, दिखा तो कैसा बना है। सासू माँ ने रसोई में प्रवेश करते हुए रिया के पास आकर बोला, मम्मी जी, पता नहीं इसका रंग ऐसा क्यों रह गया, मैंने तो बहुत अच्छे से बनाया था। रिया आंखों में आंसू लाते हुए बोली, जरा बगल में खिसक तो। सासू माँ ने बिना समय गंवाए रिया को एक तरफ हटाते हुए कहा। सासू माँ ने फटाफट दूसरी कढ़ाई गैस पर रखी और उसमें फिर से हलवा बनाने के लिए सूजी भूनने लगी। सासू माँ का बिना भाव का चेहरा देखकर मन में न जाने कितने बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए थे। सोचा शादी के बाद पहले दिन ही उसकी क्लास लगने वाली है। डर के मारे हाथ पैर फूल गए थे। तभी सासू माँ की आवाज रिया के कानों में पड़ी, अब जल्दी से बाहर जा और सबको हलवा खिला। सासू माँ ने रिया के हाथों में हलवे की कटोरियों से भरी ट्रे पकड़ाते हुए कहा, मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और यह हलवा तो आपने बनाया है ना। मैं भला यह हलवा सबको अपनी पहली रसोई का बताकर कैसे परोस सकती हूँ। रिया ने थोड़ा हिम्मत करके उनसे कहा, अरे बेटी, तू अब न सिर्फ मेरी बहू है बल्कि मेरी बेटी भी है। अब बच्चों की गलती की जिम्मेदारी तो माँ बाप की ही होती है ना, मगर माँ बाप बाहर वालों के आगे हमेशा अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं ना, कि उन्हें उजागर करते हैं। तो अगर आज ये हलवा खाकर सब लोग तेरी तारीफ करेंगे तो भी मुझे ही अच्छा लगेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। सासू माँ प्यार से मेरे सर पर हाथ रखती हुई बोली। शायद वह रिया के मन में उठी घबराहट को भांप चुकी थी। सास की बात सुनकर रिया एकटक उनको देखने लग गई। उस दिन हलवा खाकर सबने रिया की बहुत तारीफ करी, मगर वह खुद अपने सास के प्यार की कायल हो चुकी थी। आज उसकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। वह दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी थी और उसके बच्चों ने एक जोरदार जश्न का इंतजाम किया था। उसकी बहन की बेटी डांस कर रही थी उस गाने पर, जिसे सुनकर रिया को ऐसा लग रहा था जैसे यह गाना अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो उसी के भावों को व्यक्त करेगा। आज उसके साथ जीवित नहीं है, मगर रिया आज जब भी अपनी पहली रसोई की इस याद को मन में लाती है तो उसका दिल यह सोचकर खुशी से झूम उठता है कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसे ऐसी सास और ऐसा ससुराल मिला, जहां उसे इतना प्यार मिला कि शादी के 25 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी यादें होती हैं जिनके बारे में जब भी सोचो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। यकीनन आपके जीवन में भी कुछ ऐसा पल जरूर आए होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।